Assalamu alaikum and welcome to everyone. I hope you all are fine. As we discussed the characters of Hamlet in previous lecture, in this lecture we will discuss the summary of Hamlet. First of all, I would like to give a brief introduction about Hamlet. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, often shortened to Hamlet, written by William Shakespeare sometime between 1599 and 1601. It is Shakespeare's longest play. Now moving towards the summary of this play. Hamlet, जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं, वो अपने घर वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके फादर की डेथ हो जाती है और वह इस समय में अपना स्कूल भी छोड़ देते हैं। उनके फादर किंग हैमलेट हैं जिनकी 2 माह पहले डेथ हो जाती है। हैमलेट अपनी मदर क्वीन गर्ट्रूड की दूसरी शादी से तंग होता है जो कि हैमलेट के अंकल क्लॉडियस से शादी कर लेती है, जो कि किंग हैमलेट का भाई भी होता है। हैमलेट को लगता है कि उसकी माँ को किंग हैमलेट की डेथ का कोई दुख नहीं है, इस वजह से वो इस शादी से नाखुश था। जब प्ले स्टार्ट होता है तो एक हॉल जिसे बीड हॉल कहा जाता है, उसकी छत पर कुछ गार्ड्स ड्यूटी कर रहे होते हैं तो वो एक घोस्ट देखते हैं और वो गार्ड्स हैमलेट के दोस्त होरेशियो को बताते हैं। उन गार्ड्स को लगता है कि इस घोस्ट की जो अपीयरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो सीनियर किंग जैसा लगता है, इसलिए वो ये बात होरेशियो को बता देते हैं। होरेशियो चूँकि हैमलेट का दोस्त होता है, उससे यहाँ पर एज ए इंटेलेक्चुअल दिखाया गया है और एंड पर प्ले में जब सब मर जाते हैं होरेशियो ज़िंदा रहता है और वो आगे हैमलेट की स्टोरी, उसका मकसद लोगों को बताता है। होरेशियो ने उस घोस्ट से बात करने की कोशिश की लेकिन घोस्ट ने नहीं की। होरेशियो ने हैमलेट को कहा कि गार्ड्स ने ऐसे एक घोस्ट देखा है, मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने बात नहीं की, शायद वो तुमसे बात करना चाहता है। जो घोस्ट होता है वो हैमलेट को कहता है कि मेरे पीछे आओ और वहाँ जाकर उसे बताता है कि मेरी मौत नेचुरल नहीं हुई थी, मुझे जहर देकर मारा गया है और मुझे मारने वाला मेरा भाई है जिसका नाम क्लॉडियस है। क्लॉडियस ने ही मेरे कान में जहर डाला था। अब हैमलेट अपने बाप के मर्डर का बदला लेने का फ़ैसला करता है और यही रिवेंज इस प्ले का मेजर थीम भी है। इस प्ले का जो शैतानी कैरेक्टर है वो पोलोनियस है, जो कि क्लॉडियस का सेक्रेटरी भी होता है। लियोटस उसका बेटा है और वो वापस फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लियोटस जाने से पहले ओफिलिया को बाखबर करता है कि वो हैमलेट के प्यार से दूर रहे। पोलोनियस अपने बेटे को बताता है कि उसे फ्रांस में जाकर कैसे रहना है और वह अपनी बेटी ओफिलिया को ऑर्डर देता है कि वो हैमलेट से दूर रहे। हैमलेट की जो सैनिटी है, सैनिटी का मतलब होता है दिमाग कैसे काम करता है, उसको यहाँ पर क्वेश्चन किया गया और वो प्ले में खुद को पागल जाहिर करता है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड दोनों कंसर्न हैं। पोलोनियस सजेस्ट करता है कि हैमलेट ओफिलिया की वजह से पागल हुआ है, उससे प्यार में नाकामी हुई है, इस वजह से वो पागल हो गया है। पोलोनियस और क्लॉडियस डिसाइड करते हैं कि हम हैमलेट और ओफिलिया पर नज़र रखेंगे। क्लॉडियस हैमलेट के जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, रोज़नक्रेंस और गिल्डनस्टन, उनको भी बुलवा लेता है और उन्हें भी हैमलेट पर नज़र रखने के लिए कहता है, लेकिन हैमलेट उनकी इंटेंशंस को समझ लेता है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब हैमलेट एक ड्रामा क्रिएट करता है क्योंकि वो श्योर नहीं होता कि मेरे फादर को वाकई क्लॉडियस ने मारा है। वो ये भी सोचता है कि ये जो घोस्ट आया है शायद शैतान ने इसे भेजा है, शायद उसे टेम्प्ट करने के लिए, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए वो ही ड्रामा स्टेज करवाना चाहता है। वो वहाँ पे जो कंपनी ऑफ प्लेयर्स हैं उन्हें बताता है कि आपने ड्रामा कैसे करना है। उन्होंने एक्ट ऑफ मर्डर परफॉर्म किया और जैसे घोस्ट उसे बताता है कि जैसे सीनियर किंग की जहर से डेथ हुई वैसे ही वो स्टेज पर ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। वो अपने दोस्त होरेशियो को कहता है कि तुम भी नज़र रखो क्लॉडियस के रिएक्शंस पर। जैसे ही प्ले देखते हैं सब तो क्लॉडियस को गुस्सा आ जाता है और हैमलेट को यकीन हो जाता है कि वाकई मर्डर इसी ने किया है। हैमलेट क्लॉडियस के पास जाता है जहाँ वो इबादत करता है। वो देखता है कि क्लॉडियस इबादत कर रहा होता है
उसके पास मौका होता है क्लॉडियस को मारने का, लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर मैंने इसे इस हालत में मार दिया तो इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि क्लॉडियस जब गुनाह करेगा मैं इसे तब मारूंगा। हैमलेट अपनी माँ के कमरे में जाता है और वहाँ उससे बात करता है। उसे लगता है क्लॉडियस उसकी बातें सुन रहा है छुप कर, इसीलिए वो अपनी तलवार निकालता है और पर्दे के पीछे से उसे मार देता है। लेकिन वो पोलोनियस होता है और इसी वजह से ओफिलिया सदमे में आकर पागल हो जाती है। जब हैमलेट अपनी माँ से बात करता है तो वो थोड़ा गुस्से हो जाता है। सीनियर हैमलेट को ये लगता है कि उसकी माँ का कोई कसूर नहीं है, तो जो घोस्ट होता है वो हैमलेट को कहता है कि वो जस्ट क्लॉडियस पर फोकस करे। फोर्टिनब्रेस जो कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है, क्लॉडियस को फोर्टिनब्रेस से ख़तरा होता है क्योंकि वो डेनमार्क पर कब्ज़ा करना चाहता होता है। क्लॉडियस हैमलेट को कहता है कि अगर वो यहाँ रहा तो लियार्टस उसे कत्ल कर देगा क्योंकि उसने लियार्टस के बाप पोलोनियस का कत्ल किया था। इसलिए वो रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टर्न के ज़रिए उसे इंग्लैंड भेज देता है। क्लॉडियस की ये भी साजिश होती है, उसे लगता है कि वो इसे इंग्लैंड भेजकर उसका कत्ल करवा देगा और वो रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टर्न के ज़रिए इंग्लैंड का जो किंग होता है उसको लेटर भिजवाता है कि हैमलेट जैसे ही वहाँ आए उसे मरवा देना। हैमलेट वो लेटर बदल देता है और अपने नाम की बजाय अपने दोस्तों के नाम लिख देता है। ओफिलिया अपने लवर हैमलेट और वालिद की वफ़ात की वजह से पागल हो चुकी होती है, जबकि लियार्टस फ्रांस से वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि हैमलेट ने उसके फादर को मारा है। लियार्टस हैमलेट को चैलेंज करता है बैटल के लिए। क्लॉडियस ये प्लान बनाता है कि लियार्टस की तलवार पर जहर लगा देगा जिससे हैमलेट मर जाएगा, क्योंकि जब लियार्टस हैमलेट से लड़ेगा और तलवार हैमलेट को लगेगी तो वो जहरीली होगी और हैमलेट की डेथ हो जाएगी। और अगर हैमलेट जीत जाता है तो वो उसकी जीत की खुशी में जो उसके वाइन का गिलास होगा तो वो उसमें जहर मिला देगा। यूँ दोनों सूरतों में हैमलेट मर जाएगा। जब लियार्टस लड़ता है तो क्लॉडियस हैमलेट के गिलास में जहर मिला देता है। उसी वक्त गर्ट्रूड आकर उसे बताती है कि ओफिलिया मर चुकी है। ग्रेवयार्ड में हैमलेट एक स्कल लेता है, अपने दोस्त को याद उसकी रिमेम्बरेंस के लिए लेता है। जब ओफिलिया का मुर्दा जिस्म उसके पास आता है तो वहाँ वो लियार्टस से आर्ग्यू करता है। जब हैमलेट उससे लड़ता है तो फ़ाइट के दौरान गर्ट्रूड खुश होती है कि उसके बेटे ने अच्छा मुकाबला किया और उसी खुशी में वो प्याला जो हैमलेट के लिए होता है वो उसे पी लेती है और मर जाती है। हैमलेट भी उसी जहरीली तलवार से ज़ख्मी होता है, लेकिन जब वो आपस में लड़ते हैं और फ़ाइट के दौरान उनकी तलवार बदल जाती है और लियार्टस भी उस जहरीली तलवार से ज़ख्मी हो जाता है। जब लियार्टस मरने लगता है तो वो कन्फेस करता है कि क्लॉडियस हैमलेट को मारना चाहता था और वो हैमलेट को बताता है कि कैसे क्लॉडियस ने साजिश की उसे मारने के लिए। हैमलेट क्लॉडियस को मार देता है और मरने से पहले अपने दोस्त होरेशियो को बताता है कि तुम मेरी ये कहानी लोगों को ज़रूर बताना कि मेरा मकसद क्या था। जो नॉर्मन फोर्सेस होती हैं वो डेनमार्क पे अटैक करती हैं और फोर्टिनब्रेस उसका चार्ज संभाल लेता है और वह हैमलेट को ऑनर के साथ दफन करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।